नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर 30 अप्रैल तक पूरा कर लें। ये काम मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राशन हितग्राही 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी करा लें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सभी पात्र हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इधर स्मार्ट पीडीएस 1 मई 2025 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 543 लाख पात्र हितग्राहियों में से शेष 108.27 लाख हितग्राहियों की ई-केवाईसी 30 अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं। समय सीमा में समस्त पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी न होने पर हितग्राहियों को खाद्यान्न लेने में कठिनाई हो सकती है। यूपी उत्तराखंड की तरह एमपी में नहीं होगा कर्मचारियों का डिमोशन। मध्य प्रदेश में 8 वर्ष से बंद प्रमोशन का रास्ता अब खुलने जा रहा है। इसको लेकर राज्य कर्मचारी जितने उत्साहित हैं, वहीं सरकार भी एक्टिव है। प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी कर्मचारी का नुकसान न हो, यानी नुकसान को दरकिनार कर लाभ का फॉर्मूला देखा जा रहा है। प्रमोशन में आरक्षण होने पर हाईकोर्ट ने इसे उचित नहीं माना और वर्ष 2002 के प्रमोशन नियम वर्ष 2016 में निरस्त कर दिए। साथ ही इस नियम के तहत प्रमोट हुए कर्मचारियों का डिमोशन करने को भी कहा था। कुछ इसी प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी थी। वहां की सरकारों ने कोर्ट का आदेश मानते हुए कर्मचारियों का डिमोशन कर दिया था। इसे लेकर मध्य प्रदेश में भी दबाव रहा, लेकिन यहाँ यथास्थिति बनाए रखी है। अब यह सैद्धांतिक तौर पर तय हो गया है कि किसी भी कर्मचारी का डिमोशन नहीं किया जाएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में अफरा तफरी मची, आंधी से पांडाल गिरा। चूरू में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में तेज आंधी के कारण पांडाल उखड़ गया। इसके बाद कथा स्थल पर अफरा तफरी मच गई, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। अफरा तफरी में कई महिलाओं की सोने की चेन चोरी हो गई। शिव महापुराण कथा रतनगढ़ में चल रही थी। कार्यक्रम बिना प्रशासन की अनुमति के कराया जा रहा था। आज से ही इसकी शुरू हुई थी और अगले 7 दिन चलने वाली थी। इसमें देश भर से करीब 2 से 2,50,000 लोगों के आने की संभावना थी। हादसे के बाद प्रशासन ने पांडाल और डोम खाली करा दिया। घटना की सूचना मिलते ही रतनगढ़ थानाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ टेंट में फंसी महिला श्रद्धालुओं को बाहर निकलवाया। पुलिस ने कथा स्थल पर डोम में बैठी महिलाओं को बाहर निकलवाकर डोम भी खाली करवाया है। सूचना मिलने पर सुजानगढ़ एडीएम मंगलाराम, ईएसपी दिनेश कुमार, एसडीएम रामकुमार मौके पर पहुंचे। हनुमान जयंती पर सिंधिया छतरी में छोटी तोपों की सलामी। मध्य प्रदेश में आज शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमान मंदिरों में सुंदर सजावट की गई है। भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया है। कई मंदिरों में सुबह 4 बजे से जन्मोत्सव के कार्यक्रम शुरू हो गए। अखंड रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हनुमान जयंती पर भोपाल एयरपोर्ट स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का स्नान के बाद भगवान को वैष्णव तिलक, भांग, चंदन और सिंदूर अर्पित कर हनुमान जी स्वरूप में श्रृंगार किया गया। 3 दिन में सोना 4,200 रुपए महंगा। इंदौर सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। सोना कैडबरी 2,000 रुपए की तेजी के साथ 92,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी चौरसा में भी 1,500 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जो अब 94,400 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। मंगलवार को सोना 88,300 रुपए पर था। शुक्रवार तक इसमें 4,200 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इंदौर में रेलवे का अस्थायी पार्सल ऑफिस तैयार। इंदौर रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत पार्सल कार्यालय से हुई। इंदौर स्टेशन पर अस्थायी पार्सल कार्यालय तैयार किया गया है। शिफ्टिंग की स्वीकृति के लिए फाइल मुख्यालय भेजी गई है। इसी माह पार्सल कार्यालय शिफ्ट कर वर्तमान पार्सल कार्यालय भवन को तोड़ा जाएगा। बता दें कि पिछले साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रीडेवलपमेंट योजना का वर्चुअल भूमि पूजन किया गया था। 2024 में ही गुजरात की निर्माण एजेंसी को इसका जिम्मा सौंपा गया है। करीब 450 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले रेलवे स्टेशन का काम 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने 7 अप्रैल से विधिवत काम शुरू कर दिया है। सीएम मोहन यादव का ऐलान। एमपी के इस जिले में बनेगा नया वन्यजीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की है।
एक अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी दी। सरकार ने शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य के गठन के बारे में अधिसूचना जारी की। यह घोषणा 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली अंबेडकर की 134वीं जयंती से पहले की गई है। इसके साथ ही बाघ अभयारण्यों के लिए मशहूर राज्य में 25 वन्य जीव अभयारण्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बयान में कहा कि नए अभयारण्य के बनने से संरक्षण प्रयासों को बल मिलेगा और वन एवं वन्य जीवों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के अलावा नए अभयारण्य से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 3 दिन बंद रहेगी कृषि मंडी, 1100 ट्रॉली लेकर पहुंचे किसान। सागर कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सीजन की सबसे अधिक रिकॉर्ड तोड़ आवक हुई। शनिवार से लगातार 3 दिन मंडी रहने की वजह से अधिक संख्या में किसान पहुंचे। दिन भर में 1100 ट्रॉली से अनाज पहुंचा। आलम यह रहा था कि रात 8 बजे तक ट्रॉलियों की डाक हुई। मंडी में कुल 40,311 क्विंटल अनाज पहुंचा। सबसे ज्यादा 25,573 क्विंटल गेहूं की खरीदी व्यापारियों ने की। अधिक आवक होने की वजह से गेहूं का न्यूनतम भाव 2,175 रहा। किसानों को उच्चतम गेहूं का भाव 3,655 रुपए मिला। वहीं चना 4,680 क्विंटल चने की आवक हुई। चने का न्यूनतम भाव 4,400 और उच्चतम भाव 6,050 रुपए क्विंटल रहा। मंडी प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार 11 अप्रैल को सर्वाधिक आवक हुई। शनिवार को हनुमान जयंती, रविवार और फिर सोमवार को अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। 3 दिन लगातार छुट्टियों की वजह से किसान अनाज लेकर मंडी पहुंचे। पीएम मोदी को 1 घंटा प्लेन में करना पड़ा इंतजार। देश के दूसरे सबसे बड़े एयरबेस महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घंटा भर इंतजार करना पड़ गया। इसका कारण था दिल्ली में खराब मौसम, जिस कारण विमान को उड़ने के लिए क्लियरेंस देरी से मिल सका। पीएम यहां अशोकनगर जिले में कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उनकी ग्वालियर में ट्रांजिट विजिट थी। दोपहर में लगभग 2 बजे उनका विशेष विमान ग्वालियर महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा। इसी कारण इससे 15 मिनट पहले सिविल एयरपोर्ट से बेंगलुरु की फ्लाइट को रवाना करना पड़ा। 30 से ज्यादा जिलों में मेघगर्जन बारिश की चेतावनी। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के चलते प्रदेश में बादल बारिश की स्थिति बनी हुई है। आज शनिवार को भी 33 जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश व तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आज शनिवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, चंबल, शहडोल संभाग के जिलों में वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल सोमवार तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा, लेकिन रविवार, सोमवार से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है। मई के पहले सप्ताह में आ सकता है बोर्ड रिजल्ट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। अब छात्र छात्राएं बेसब्री से अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच रिजल्ट को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। बोर्ड के सचिव डॉक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश भर के 52 केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य जारी है। अब तक 60% कॉपियों की चेकिंग पूरी हो चुकी है। 25 अप्रैल तक शेष कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उम्मीद है कि मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के मंडराय पर बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया है। यहां पन्ना नगर के वार्ड क्रमांक 26 पुराना पन्ना बीडी कॉलोनी में सरकारी जमीन पर बने मदरसे को गिराया जा रहा है। बीते रोज मुस्लिम समाज के कुछ लोगों की शिकायतों और सांसद विष्णुदत्त शर्मा की प्रतिक्रिया के बाद तहसीलदार ने कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक तहसीलदार ने 2 दिन के भीतर मदरसा गिराने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद मदरसा संचालक ने शुक्रवार को खुद ही मदरसा गिराने का काम शुरू करवा दिया। इस काम में करीब 12 लोग लगे हुए हैं। 22 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी। राजस्थान में धूल भरी आंधी। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश के 22 राज्यों में शनिवार को आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल सहित अन्य में तेज बारिश का अनुमान है। आज किसी भी राज्य में हीट वेव का अलर्ट नहीं है। मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल तक तेज गर्मी और लू का अलर्ट नहीं है। आज 31 जिलों में तेज आंधी बारिश की संभावना है, जो अगले 4 दिन तक बनी रहेगी। 3 जिलों में ओले गिर सकते हैं। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलेगी। इसके साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है।
इसका असर अगले 2 से 3 दिनों तक रहेगा। जयपुर में बिजली, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। एमपी में अब ट्रैवल के साथ मिलेगा गांव में रहने का एक्सपीरियंस। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एमपी टूरिज्म बोर्ड की ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत ग्राम विक्रमपुर में बनाए गए ग्राम होमस्टे का शुभारंभ शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और चंदेरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में इस पहल को महत्वपूर्ण बताया। चंदेरी के 3 गांवों विक्रमपुर, प्राणपुर और नानोन में कुल 19 ग्राम होमस्टे बनाए जा रहे हैं, जिनमें से शुक्रवार को 4 ग्राम होमस्टे का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ने किया। बलुआ पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से स्थानीय शैली में बनाए गए इन ग्राम स्टे को देखकर उन्होंने प्रसन्नता जताई। उन्होंने निर्माण और संचालन कार्य में लगे लोगों से भेंट कर उनकी सराहना की और घोषणा की कि वे अपने अगले प्रवास में विक्रमपुर के ग्राम होमस्टे में ही रुकेंगे। अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मई जून में होंगे बम्पर तबादले। नई तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। कैबिनेट से इस महीने के अंत तक नीति को मंजूरी मिल सकती है। कर्मचारियों को तबादले की अर्जी देने से लेकर तबादला कराने की प्रक्रिया के लिए मई जून का समय मिलेगा। नीति लंबे समय से अटकी थी, इसे लेकर कर्मचारी परेशान हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने नए सिरे से तबादला नीति पर काम करा लिया है। प्राथमिकता के आधार पर तबादले की अर्जी स्वीकार की जाएगी। सबसे पहले कर्मचारी और उसके परिवार की जरूरत देखी जाएगी। उसके बाद पूर्व में तबादले की हिस्ट्री को भी संज्ञान में लिया जाएगा। यदि लंबे समय से तबादला नहीं लिया है तो आवेदन को प्राथमिकता में लिया जाएगा। जहां से तबादला होना है और जहां तबादला होकर जाना है, उन दोनों कार्यालयों की जरूरतें और वहां के मैन पावर को देखा जाएगा। बजरंगबली के रूप में नजर आए बाबा महाकाल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज हनुमान जी के जन्मोत्सव पर विशेष भस्मारती हुई। इसमें बाबा महाकाल ने बजरंगबली के रूप में भक्तों को दर्शन दिए। भक्तों ने बाबा महाकाल के जयकारों के साथ भगवान हनुमान के जयकारे भी लगाए। इधर उज्जैन के हनुमान मंदिरों में सुबह से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। सुबह मंदिरों में अभिषेक पूजन हुआ और शाम को महाआरती व भंडारे के आयोजन होंगे। महाकाल मंदिर परिसर स्थित बाबा बाल हनुमान मंदिर से शाम 6 बजे भगवान की शोभा यात्रा निकलेगी। कटनी में नरवाई जलाने पर कार्रवाई जारी। कटनी जिले में फसल अवशेष जलाने के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सलीमनाबाद पुलिस थाने में जिले की 7वीं एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक जिले में 9 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। सलीमनाबाद के ग्राम हरदुआ के कोटवार सुखदेव बसोर ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पंचनामा और पटवारी का मौका मुआयना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अशोकनगर जिले के आनंदपुर धाम में आए थे। यहां पर उन्होंने 15 मिनट से अधिक समय तक लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अशोकनगर एवं आनंदपुर का विकास किए जाने की जिम्मेदारी खुद ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अशोकनगर एवं आनंदपुर जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ दिया है, इनके विकास की जिम्मेदारी हमारी है। इस क्षेत्र को कला, संस्कृति एवं प्राकृतिक का वरदान प्राप्त है। यहाँ विकास और विरासत की असीम संभावनाएं हैं। इसलिए हम मध्य प्रदेश एवं अशोकनगर में विकास को तेज गति से बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री के दोनों ही जगह विकास की जिम्मेदारी लेने के बाद अब यहाँ के विकास कार्य की संभावना है तेज हो गई है। रविंद्र भवन के आसपास फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर प्रतिबंध भोपाल में रविवार 12 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है। इसे देखते हुए रविंद्र भवन और आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून, अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ानों पर रविवार की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने यह आदेश शनिवार की दोपहर जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह को G+ सुरक्षा दर्जा के साथ CRPF सुरक्षा कवर प्राप्त है। उनके भोपाल में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। उनकी Z+ सुरक्षा को देखते हुए रविंद्र भवन भोपाल से 5 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून, अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल के आसपास के 5 किलोमीटर एरिया को रेड जोन, नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।